ओके। सो आज हम जो सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले राउटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज राउटिंग? किसी कोई आइडिया है राउटिंग क्या होता है? पता है किसी को? राउटिंग का नो मतलब आइडिया सर। सर राउटिंग में हम अपने सर लैंड को इंटर बैंड उसको सर आईएलएल को वगैरह को जो उनको प्रोवाइड करते हैं किसी के भी थ्रू उसको आईपी के थ्रू कनेक्ट करना सर। थोड़ा और सिंपल करो एक बार इसको। सर जैसे हम किसी भी इंटरनेट जैसा प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को थ्रू सर प्राइवेट आईपी के थ्रू। अच्छा, प्राइवेट आईपी के थ्रू किसी भी। मतलब हम जैसे किसी भी कंपनी को या किसी को भी सर इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हाँ हाँ। उसमें हम उसको एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करते हैं सर। उसको राउट करके मतलब जो कनेक्ट करते हैं वो भी आईपी के थ्रू करते हैं। और सर अगर उसको उस चीज को लॉगिन या कुछ भी करना होगा तो स्टैटिक आईपी के थ्रू करेगा सर। चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कंपनी ए। एक कंपनी कंपनी का नाम है कंपनी बी। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा। एक नेटवर्क यहाँ पे डिजाइंड है कंपनी ए में, नेटवर्क बी, नेटवर्क टू डिजाइंड है कंपनी बी में। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में कोई एक पीसी है, पीसी वन। इस नेटवर्क के किसी पीसी वन से वो क्या करना चाहता है? कम्युनिकेशन करना चाहता है, यानी कि ये कम्युनिकेट करने चाहता है एक दूसरे से। ठीक है। तो राउटिंग का जब प्रोसेस आएगा तो राउटिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? राउटिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कौन सी नेटवर्क डिवाइस लगेगी? लेयर थ्री स्विच लगेगी या राउटर लगेगा? करेक्ट। तो राउटिंग कौन करता है? राउटर करता है या लेयर थ्री स्विच करती है? करेक्ट। ये चीज़ से एग्री करते हो सारे? तो पीसी वन को पीसी वन से कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इन बिटवीन राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई लोग? राउटर की। राउटर क्या करता है? राउटर काम होता है कि इंफॉर्मेशन रखना किस चीज़ की। अगर मान लो मेरा पीसी वन इस वाले पीसी वन से कम्युनिकेट करना चाहता है, राउटर वो सारे रास्ते क्या करेगा? बेस्ट पाथ क्या है, कैसे यहाँ पहुँचे पीसी वन तक, ये सब का काम करता है कौन? राउटर। राउटर के अंदर में एक राउटिंग टेबल होता है जिसके अंदर सब कुछ सेव रहता है कि भाई कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है मेरे से डायरेक्ट, कौन से नेटवर्क पे क्या क्या होस्ट कनेक्टेड है। आई थिंक होस्ट की जानकारी नहीं होगी इसको, लेकिन नेटवर्क की जानकारी होगी कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। तो अगर पीसी वन इस वाले पीसी वन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्या करेगा ये? राउटर क्या करेगा? बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन का काम करेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा होगा इस पीसी वन तक पहुंचने का। ठीक है। तो नेटवर्क वन से एक पीसी को कम्युनिकेट करना है नेटवर्क टू के एक पीसी वन से। करेक्ट। इसके बीच में जो राउटर का काम होगा पीसी वन का पीसी वन से कम्युनिकेशन करवाने में, उसी को सिंपल लैंग्वेज में राउटिंग बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया? आ इस गया सर। इस पीसी वन को इस पीसी वन से कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर क्या करता है? एक बेटर पाथ डिटरमाइन करता है कि कौन सा बेटर पाथ होगा पीसी वन तक पहुंचने के लिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। यानी कि एक होस्ट एक किसी नेटवर्क पे है, उस होस्ट को कम्युनिकेट करवाना एक दूसरे होस्ट से जो कि डिफरेंट नेटवर्क पे है, कॉल्ड राउटिंग। समझ में आ गई बात? कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, इसलिए मैंने बता दिया। समझ में आ गई भाई यहां तक बात? तो राउटिंग तीन तरह से करी जा सकती है। एक तो डिफॉल्ट राउटिंग है, एक है स्टैटिक राउटिंग, एक है डायनेमिक राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग कहाँ पे यूज होता है आगे हम समझेंगे। स्टैटिक राउटिंग का हम यूज कहाँ करते हैं इसको आज समझेंगे हम। ठीक है। छोटे से नेटवर्क में कर लेते हैं इसको यूज। वैसे मान लो कंपनी है कोई, मान लो कंपनी ये है, इसमें क्या है, दो तीन डिपार्टमेंट छोटे छोटे बने हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स है, एक सेल्स है। सेल्स में 50 हैं, आईटी में 5 हैं, अकाउंट्स में 3 पर्सनस हैं, यानी 3 पीसी लगी है। अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है एक दूसरे के साथ में तो कौन सा नेटवर्क यूज कर, आप कौन सा राउटिंग यूज कर सकते हो? स्टैटिक राउटिंग इज एनफ, है ना? करेक्ट। और डिफॉल्ट राउटिंग का यूज मैक्सिमम टाइम पे किस चीज़ के लिए करते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह के लिए करते हैं। समझ रहे हो बात को?
कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी है, तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज किया जाता है कंपनियों के अंदर। और डायनेमिक राउटिंग का यूज कब करते हैं हम? डायनेमिक राउटिंग का यूज तब करते हैं जब आपका इंफ्रा जो आपके कंपनी का है बहुत बड़ा हो। मान लो आपकी कंपनी में 2000 एम्प्लॉई हैं, तो क्या आपको क्या लगता है स्टैटिक राउटिंग से हो जाएगा ये? टैकल कर पाओगे? नहीं, छोटे के लिए यूज करते हैं स्टैटिक को। अगर कहीं पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनानी है, इंटरनेट का एक्सेस देना है किसी को भी सिस्टम में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। डायनेमिक राउटिंग बड़े इंफ्रा के लिए यूज होता है कंपनियों के अंदर में। ओके, इसमें से किसी को कोई डाउट है? ये और डिप्स में समझेंगे अपन आगे। इतना तक में कुछ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है बताओ। गैस बोल दो, मैं आगे चलूं फिर। आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। क्या डाउट है, नहीं पूछो। सर। नहीं? अच्छा, ओके, कूल नहीं नहीं। कूल कूल, कोई बात नहीं। तो हम स्टैटिक राउटिंग समझते हैं, ठीक है। मैंने पैकेट ट्रेसर पर ऑलरेडी बना रखा है एक लैब। तो इस लैब में मैंने क्या किया है, पहले इसको समझो। मैंने एक राउटर लिया है, कौन सा राउटर लिया दिखा देता हूँ। मैंने पीटी राउटर लिया। कहाँ गया पीटी राउटर? ये वाला जहाँ पे मेरा वो है, देखो राउटर पीटी नीचे लिख के भी आ भी रहा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आ रहा था लिख के अभी, देखो, है ना। दो राउटर ऐसे लिए हैं मैंने, और इनको सीरियल केबल से कनेक्ट कर रखा है। सीरियल केबल है ये भाई, ठीक है। केबलिंग मैंने अभी नहीं बताई, इन बिटवीन हम धीरे धीरे बीच में कभी समझ लेंगे। केबलिंग इतना ज़्यादा बड़ा उसका नहीं है कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें यहाँ पे। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। इन बिटवीन मैं आप लोगों को बता दूंगा केबलिंग के बारे में किसी दिन, थोड़ा सा टाइम निकाल के। ओके, और इसके साथ में मैंने दो नेटवर्क बना दिए यहाँ पे, एक तो ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, करेक्ट। अब स्टैटिक राउटिंग का जब कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले आईपी ओपी दे लेते हैं हम लोग इसको, सारे के जितने यहाँ पे सिस्टम लगे। तो उठा लो यहाँ पे दे दो आप 10.0.0. कितनी बार जीरो लिख दिया? एक नेटवर्क दे दिया। यहाँ पे दे दो आप 20.0. देखते जाना क्या क्या हो रहा है। ये ऐसे कर लोगे ना? हेलो, ये तो हाँ सर, टॉपोलॉजी तो बना लेंगे। हाँ, टॉपोलॉजी तो बना लेंगे सर ऐसा। ये आईपी जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे देना भी है इसको। सर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, यहाँ पे 2 कर दूंगा। ये 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है। ये किसका नेटवर्क है भाई? सारे क्लास एक ही आईपी है ना ये? यस सर। ये 10 डॉट ये वाली जो सीरीज है किसकी है? क्लास ए की प्राइवेट आईपी है। ये पब्लिक आईपी दिख रही है दोनों। बट हम लोग इंटरनेट से वगैरह से तो कनेक्ट है नहीं, हम लोकल में ही, तो कोई भी आईपी यूज करो, ऐसा कोई इशू नहीं है इधर ठीक है। पैकेट ट्रेसर पे यूज कर रहे हैं ना, हालांकि टेक्निकली हमें यूज करना नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो चलो, इसका इंटरफेस है AC2/0, इसका है AC2/0। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो पता ही हैं, क्या करना है यहाँ पे, नो करना है, इनेबल करना है कॉन्फ्टी इंटरफेस। इंटरफेस क्या है ये? SE2/0। यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा ना, SE2/0 आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस ऐसे ही देते हैं, सबको पता है, 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। सेम यहाँ पे भी आके देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अगर 1 दे दिया तो यहाँ क्या दूँ? इसी से मिलता जुलता कुछ सर 2 दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है दे सर, सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है। 25 भी दे सकते हैं, .255 भी दे सकते हैं। या उसी दिन समझा था 255
याद करवा देता हूँ कई बार। हाँ, मैं वहाँ ब्रॉडकास्ट पढ़ रहा था सर। ब्रॉडकास्ट वो ब्रॉडकास्ट बोल रहे थे हम इसको। ये कन्फ्यूजन होता है सर। इशू क्या हुआ है पता है, अब मैं आप लोगों की चीज़ दिखा रहा हूँ यार, हमें ना ये वाली केबल लेनी नहीं चाहिए थी, हालांकि लेट्स डू वन पिंग, देखते हैं क्या ये पिंग हो रहा है। देखो प्रोटोकॉल ऑफ हो गया ना, लिख के आता है, मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे, हो गया ना प्रोटोकॉल ऑफ, देखो। यस सर। तो यानी कि देखो प्रोटोकॉल ऑफ हो गया, देखो दोनों ग्रीन हो गए। कई बार क्या होता है, इसको आपने आईपी दे दिया, नो शटडाउन भी चला दिया, यानी इस वाले होता क्या है, बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेस शटडाउन में स्टेट में रहते हैं, उसको हमें अप करना पड़ता है। इसके जस्ट उल्टा होता है, स्विच के सारे इंटरफेस हमेशा अप रहते हैं। समझ रहे हो, जो स्विचेज आती हैं उनके इंटरफेस हमेशा क्या रहते हैं, अप रहते हैं, और राउटर के क्या रहते हैं, डाउन रहते हैं। तो हमेशा आप देखते होगे राउटर पे नो शट चलाना पड़ता है, आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने नो शट चलाया था कि नहीं चलाया था, ये देखो। पहले मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आया, इंटरफेस सेलेक्ट किया, आईपी एड्रेस दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, नो शट, करेक्ट। टेक्निकली हमें एक कमांड की और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, WR की, हमेशा। क्यों WR भाई, कि फॉर एग्जांपल आपका बंद हो जाए सिस्टम, ये उनके लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी में आप काम करते हो, कुछ भी कर रहे हो सेव करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ये कुछ कमांड हमेशा अपने माइंड में रखो। WR कमांड क्या काम करता है, दीप बताओ, बीच बीच पूछना पड़ता है ना जी, दीप बताएं, WR कमांड का क्या काम है। हेलो, सर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के काम करता सेव है। करने के लिए, हाँ। क्या करता है सर। कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है सर, जो हम आप चेंजिंग कर रहे रनिंग हैं, कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप में चाहिए सर। करेक्ट, एकदम ऐसे टेक्निकल बताना है। WR कमांड का ये काम होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करना, यानी आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को NVRAM में सेव करना, करेक्ट। ये इस तरह से बोल लो, टेक्निकल में बोलो, ट्राई टू स्पीक इन टेक्निकल ओनली, है ना, ज़्यादा फायदा करेगा। तो मैंने अभी पिंग किया यहाँ से 10.0.0.2 को, सॉरी 1 को, 1 तो खुद ही है, इस वाले से पिंग करके देखते हैं, पिंग 10.0.0.1 पिंग हो रहा भाई, यानी दोनों की कनेक्टिविटी आपस में है, राइट। यहाँ पे आईपी क्या लिखा है मैंने, 20.1, क्या लिखा है 20.1, किसकी है, इसकी। अब देखते जाओ, इसे कन्फिगर कर लेना आप लोग। अगर इसकी 20.1 है तो इसकी क्या होनी चाहिए, इस वाले इंटरफेस की, F0/0 की, 20.2। करेक्ट, कुछ इसी वाले रेंज की होनी चाहिए, सो दैट, अब ले लो इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, राउटर का नाम चेंज कर दे। राउटर का नाम कैसे चेंज होता है, किसी को आइडिया है। होस्ट नेम। अरे वाह, किसने बोला, मैंने फिर WR कर दो। WR कमांड यहाँ काम करेगा डायरेक्ट, अगर कर दूं, नहीं, शायद। डू के साथ अगर करोगे तो कर देगा, है ना। अगर आपको कोई कमांड काम कराना है, आपको प्रिविलेज मोड का कमांड है, उसको आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में काम करवाना चाहते हो, देन आप डू के साथ में वो कमांड लिखो, काम करेगा। कि लिखिए कि नहीं किया बताओ। देखो नॉर्मल Yes, करके sir. दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिख के आया, WR डायरेक्ट नहीं काम कर रहा, लेकिन डू के साथ में काम कर रहा है ना। तो इस पे भी आके होस्ट नेम चेंज करो, होस्ट नेम राउटर 2, कोई इशू किसी को, डू WR, करेक्ट। ये प्रैक्टिस करते रहना। और नो IP डोमेन लुकअप, याद आ रहा है, कल करवाया था। ये क्यों करते हैं, यस सर। सो दैट कि अगर आप मान लो कोई रॉन्ग कमांड डाल दो तो ये क्या ना करे, उसका डोमेन लुकअप ना करे, ठीक है। चलो आते हैं इस पे। तो इंटरफेस, आई थिंक समझ में सबको आ रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, आप बोल देना अगर समझ नहीं आएगा। इंटरफेस F0/0, ये वाला इंटरफेस है ना, जो यहाँ से कनेक्टेड है। क्या आईपी देते हैं इसको भाई, 2, कोई डाउट है किसी को, यहाँ पे भी आईपी देनी पड़ेगी ना। पीसी को कैसे आईपी देते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, सॉरी आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, यहाँ डाल दो 20.0.0.1,
और क्या डालना पड़ेगा जी, बताओ। सर राउटर का जो पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है उसका आईपी एड्रेस। ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज़ और डालना पड़ेगा आपको, जिसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? इज नथिंग बट राउटर आईपी एड्रेस। राइट। अब सबसे पहले समझो कि गेटवे क्या होता है। गेटवे होता है आपका जो भी इसका जो लैन का केबल कनेक्ट कर रखा है ना आपने यहाँ से यहाँ तक राउटर तक, तो राउटर का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से वो सॉरी राउटर बोल रहा हूँ, आपका जो नेटवर्क का एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसे गेटवे बोलते हैं। करेक्ट। अगर यहाँ से मान लो आपको यहाँ पहुँचना है इस वाले पीसी से, ये वाला पीसी इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो किसके थ्रू होके जाएगा? गेटवे के थ्रू। गेटवे जो होता है, गेटवे कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी देता है उसको। समझ में आया? दूसरे नेटवर्क से। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? तो यहाँ पे गेटवे क्या डालना पड़ेगा हमें? 20.0.0.2। टू क्यों डाल रहे हैं हम? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला वो है लेग है, वो कहाँ पे कनेक्ट है? टू पे करेक्ट, 2 पे। F0/0 से कनेक्ट है, और F0/0 का आईपी क्या है? 2 है। तो ये गेट, यस, यही गेटवे हो जाएगा। समझ में आई बात भाई? यस सर। जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना। अरे भाई मान लो नहीं आ रहा किसी समझ में का, तो कोई बंदा है नहीं आ रहा समझ। अगर मान लो इस पीसी को यहाँ पे कम्युनिकेट करना है, कैसे करेगा भाई? रास्ता तो पता होना चाहिए ना इसको, कैसे जाऊँगा मैं यहाँ पे? तो भाई खुद तो जा नहीं सकता है। किसका काम होता है तो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करवाने का? राउटर का। तो राउटर के पास पहुँचने का क्या तरीका है इसका? यही है ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ओके गुड। तो इस वाले पे आओ, इस वाले पाने से पहले पहले राउटर पे चले जाओ। इंटरफेस F1/0, करेक्ट। आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस दूँ इसको? 0.2 हाँ। यहाँ पे क्या आईपी दूँ? गेटवे क्या आएगा? ठीक है जी, इसको डिलीट मार दो। बताऊंगा या डीएनएस सर्वर क्या होता है, ठीक है? ओके, अभी छोड़ दो इसको। यहाँ पे आईपी दे रखी है, चलो यहाँ से पिंग करा के हमने ये देख लिया था। अब पिंग करा के देखते हैं क्या 20 वाला जो ये पीसी है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये वाला पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर पाएगा? हाँ या ना बताओ। सर वो राउटर ही के थ्रू करेगा सर। करेगा सर। करेगा? हाँ राउटर के थ्रू सर। अच्छा ऐसा क्या? पिंग 30.0.0.1 कर ले गया है ना? कर लिया सर। है ना? ट्रेसर्ट करके कमांड होता है, करके देखते हैं कैसे कैसे गया। हाँ 0.1 देखते हैं कैसे कैसे गया, दिखा रहा है। देखो कैसे कैसे गया, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, आपने यहाँ से जब पिंग करना चाहा, ये पीसी के आईपी क्या है? ये 1। पहले देखो, पहले कहाँ गया? पहले गया 20.0.0.2 पे। पहले कहाँ गया? गेटवे के पास गया। गेटवे की आईपी आपने दे रखी थी ना .2। यहाँ से कहाँ गया? 30.0.0.1 पे। 1 कौन है? ये रहा। गेटवे का मतलब राउटर पे एंट्री तो हो गई, उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर दिया इसने। अच्छा ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है तो गुड है, नहीं तो अब ऐसे समझो। मैं सिमुलेशन मोड यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी तक हम लोग रियल टाइम पे थे, अब हम सिमुलेशन पे आते हैं। एक पैकेट उठाता हूँ सिंपल, यहाँ से सिंपल ऐड सिंपल, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लिक किया। अब देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे देखो करके एक बार क्लिक करूँगा, देखो कहाँ गया? यहाँ आया, यहाँ से फिर कहाँ गया? यहाँ आया। यही चीज़ मैं बता भी रहा था अभी। दिख गया भाई चीज़? ये चीज़ यस सर। ओके, चलो गुड। तो यानी कि सेम राउटर पे है, यानी कि क्या हो रहा है ये, इसलिए एक ही राउटर पे दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि एक ही राउटर पे है।
अब एक चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है वो क्या है, राउटिंग टेबल ज़रा देखो इसकी, राउटर की। कैसे राउटिंग टेबल देखते हैं? देखो राउटिंग टेबल में किस किस चीज़ की एंट्री है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। लिखा है C 10.0.0.8, एक तो 10 के नेटवर्क की एंट्री है, 10 का नेटवर्क ये कनेक्ट है ना, ये वाला नेटवर्क। और क्या लिख रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, सीरियल 2/0, ये वाला, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें। ओके, दूसरा किसकी और एंट्री है भाई, 20 के नेटवर्क की एंट्री है जो कि फास्ट ईथरनेट 0/0 पे कनेक्टेड है। कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला है ना। तीसरा 30 की एंट्री है, 30 नेटवर्क की, जो कहाँ कनेक्टेड है, F1/0 पे। कहाँ पे कनेक्टेड भाई लोग, F1/0, यही दिखा है ना, फास्ट ईथरनेट 1/0। तो यानी इस नेटवर्क की जो भी आपको कनेक्टिविटी करनी है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सॉरी, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि इसके नेटवर्क की डिटेल इसके पास ऑलरेडी आपके राउटर के पास है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई, कुछ कोड से लिखे हुए हैं। सी का मतलब कनेक्टेड होता है, देखो सी का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एस का मतलब स्टैटिक होता है। अभी जब स्टैटिक करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, एक तो हमने एक राउटर पे कर दी अपने, इस वाले राउटर पे आते हैं, यहाँ पे भी तो करना है ना कॉन्फ़िगरेशन, करो। कौन सा इंटरफेस है भाई, F0/0 है, F0/0 क्या आईपी दे दूं, दिख नहीं रहा है यहाँ से, 40.0.0.2 2 दे यहाँ पे तो, अच्छा हाँ यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस और है, कौन सा इंटरफेस है, 1/0 वाला है ना, F1/0। आईपी एड्रेस क्या दे दें भाई इसको, 50.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। ठीक है, ये तो यहाँ तक का काम हो गया। अब आ जाओ पीसी। भाई समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? यस सर। आप अकेले ही बोल रहे हो सर, और कोई नहीं बोल रहा। यस सर। सर उससे दो इंटरफेस है ना, तो दो से दो कनेक्ट, तो दो इंटरफेस हो गया राउटर के। गुड यार, यही चाहिए, यही समझदारी चाहिए मुझे। अब इस वाले पीसी पे आईपी दे लो भाई, 40.0.0.1 40.0.0.2। अच्छा, अगर ये मैं नहीं दूंगा 2 तो क्या होगा, क्या कम्युनिकेशन होएगा? नहीं हो पाएगा ना। दूसरा पीसी पिंग नहीं होगा सर। अभी वो भी करके देखेंगे। तो पहले दो इंटरफेस को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो शेयर करेंगे। सही लिख रहा हूँ? अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो, अगर मैं इस वाले PC4 से इस PC0 को अगर मैं कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ, क्या करवा सकता हूँ? नहीं। क्यों? सर उसको रूट देना पड़ेगा। आपने पहले बताया था स्टैटिक राउटिंग। सर किससे कनेक्ट कराना है? ये वाला पीसी, चलो मान लो ये वाले पीसी को, इस वाले पीसी को हेलो लिखना है, पिंग करना है, हो जाएगा? नहीं सर, अभी नहीं होगा, पहले इसके बीच के उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो क्यों नहीं होगा, राउटिंग टेबल में जाओ पहले, क्योंकि राउटिंग टेबल में ये वाला कौन से नेटवर्क में है, 40 है ना, इसकी एंट्री ही नहीं है इसकी एंट्री इसमें है कहीं पे? देखो 40 का नेटवर्क है कहीं? तो सबसे पहले इसमें जब इसको रास्ता ही नहीं पता, कैसे जाएगा बताओ? नहीं जा पाएगा, है ना। और हमारा पूरा जो नेटवर्क है बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा तो है नहीं, तो हम स्टैटिकली क्या कर सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ टोटल कितने नेटवर्क हैं आपके इस वाले में, जो मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी बनाई है, गिन के बताओ कितने हैं टोटल। 5। ध्यान से देखो, 2 2 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 है। तो इस हर एक राउटर में पांचों नेटवर्क की एंट्री अगर हो गई तो क्या हो जाएगा,
पूरा का पूरा जितने पीसी हैं, जितने नेटवर्क डिवाइसेस लगे हैं, सारे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। एग्री? मेरे पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं? हेलो? यस सर, यस सर। चलो फिर करते हैं, देखते हैं। पहले पिंग करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं। पिंग 40.0.0.1 40.0.0.1 देखते क्या लिख के आता है। एक ड्रॉप हो गया, दूसरा भी ड्रॉप हो गया, तीसरा भी ड्रॉप हो गया, फोर्थ भी ड्रॉप हो गया, फिफ्थ भी ड्रॉप हो गया। क्या लिख के आया? सक्सेस रेट इज 0%, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सिमुलेशन में भी करके देख लेते हैं। यहाँ से डिलीट भी हो जाता है भाई पैकेट, देखो दिख रहा है ना कर्सर? डिलीट, नया पैकेट बनाओ। मैं क्या करना चाह रहा था, इस वाले राउटर से इसको एक पैकेट भेज रहा था, लेकिन जा नहीं रहा है शायद। देख लेते हैं, करके देखो क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। सीडीपी ऊपर से रन होने लगा। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में। फिर से करके देखते हैं एक पैकेट और। ये जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं कहीं जा रहा भाई? क्यों नहीं जा रहा? सर बीच की कनेक्टिविटी नहीं है ना अभी। उसको रूट पता नहीं है सर। सर राउटिंग नहीं की ना हमने, राउटिंग नहीं है अभी। यस करेक्ट। तो क्या करा जाए? चला जाएगा सर राउटर 1 में P3 और P4 जो पीसी उसकी राउटिंग की जाएगी। तो ठीक है। राउटिंग कैसे करते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं, लिखते हैं आईपी राउट। अब किसका राउटिंग करना है? कौन सा नेटवर्क जोड़ना है इसमें? 40.0 एक तो 40 को जोड़ना है, एक 50 को जोड़ना है। 10 का नेटवर्क तो पहले से है इसके पास एंट्री, यानी इस राउटर को तो कम्युनिकेट कर ले रहा है, इस वाले को, इस वाले इंटरफेस को, ये वाले को। इसके अलावा इनको और इनको नहीं कर पा रहा है ना? तो इनको कौन सा नेटवर्क है? ध्यान से देखो, एक 40 का है ये वाला, एक है 50 का। इन दोनों की एंट्री मारते तो हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ऐसे होता है ना राउटिंग? कैसे करते हो? आईपी राउट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लिख के आ रहा है? डेस्टिनेशन प्रीफिक्स लगाओ, A.B.C. हाँ, तो 40.0.0.0 फिर लगाओ। फिर क्या बोल रहा है? मास्क लगाओ। मास्क क्या है? फिर लगाओ क्वेश्चन मार्क। अब देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस, जहाँ पे आपने 40.0.0 लिया है वहाँ पे 1 लेना चाहिए था ना आपको शायद, आई थिंक। आप नेटवर्क की एंट्री कर रहे हो, आप नेटवर्क की एंट्री कर रहे हो। ले सकते हो, 1 भी ले लोगे चला जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही पीसी लगा है तो आप 1 भी ले सकते हो बिल्कुल, तब भी राउट आ जाएगा उसके पास, कोई इशू वाली बात नहीं। कूल। ठीक है। अगर सर अगर अपन ने 1 लिख लिया हाँ। जो, तो वहाँ पे अपन ने और एक पीसी लगा दिया 4.0.2 वाला, मतलब 3 वाला, हाँ। वो होगा राउट? नहीं होगा सर। ये तो एक काम करना पड़ेगा उसके लिए, हमें ना एक स्विच लगाना पड़ेगा बीच में, ठीक है? ओके, और उसको वो सेम रेंज वाला आईपी देना पड़ेगा, और वो बाद में नीचे बाकी के सिस्टम। करेक्ट। तो आपने पर्टिकुलर एक होस्ट का आपने दिया ना उसको राउट, आपने नेटवर्क का राउट तो दिया ही नहीं। बाय डिफॉल्ट होना चाहिए पिंग, टेक्निकली होना चाहिए। करके देखना आप लोग, होता है कि नहीं होता बताना कल, ठीक है? एक बार करके देखना ऐसे, ठीक है? आप क्या करना, आईपी राउट करके ये वाले का नेटवर्क मत देना, आईपी दे देना, और एक और कनेक्ट करना यहाँ से, करके देखना एक बार जैसा भी होगा। अभी तो एक सिंपल सा बता रहा हूँ भाई, अभी इसको डिटेल में समझेंगे। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है कि आप इसका क्या करो, नेक्स्ट होप का एड्रेस दो। नेक्स्ट होप का मतलब अगला राउटर। अगर मान लो इस पे मैं दे रहा हूँ, अगर इस राउटर पे कौन से नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए कोई ट्रैफिक आए तो कहाँ पे फॉरवर्ड करे ये वाला राउटर?
तो कहाँ पे करना चाहिए फॉरवर्ड? ये नेटवर्क कहाँ पे है? इस वाले राउटर पे है कि नहीं है? है सर। और इस राउटर का जो जोन सा इंटरफेस कनेक्टेड है इस राउटर से, राउटर 1 से, उसका क्या है, आईपी क्या है? 10.2 है ना? तो यहाँ पे अब क्या देना चाहिए हमें? आईपी क्या दोगे यहाँ पे? 10.0.0.2। अब देखो क्या लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है सीआर। सीआर का मतलब एक चीज और लिख के आ रहा है, ये देखो एक चीज और लिख के आ रहा है, ये क्या है? डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये क्या होता है? चलो बाद में समझाऊंगा क्या होता है ये, ठीक है? इसको बाद में समझाऊंगा क्या होता है, जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, इंटर कर दो। इंटर कर दिया? एक राउट की एंट्री आपने कर दी, एक इसकी भी कर दो, 50 वाले की भी ऐसे ही करो। आईपी राउट 50.0.0.0 इस नेटवर्क पे जाना है तो कौन से, कहाँ से होके जाना पड़ेगा? इसी से, यही होगा ना? हाँ सर। इस पे क्या दोगे? वही सेम 10.0.0. चलो बैक करके देखो क्या इसमें राउटिंग में एंट्री आई, शो आईपी राउट, आ गई एंट्री। लेकिन ध्यान से देखो क्या आ रहा है लिख के, आया। एस लिख के आ रहा है पहले तो देखो। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक, यानी स्टैटिक राउटिंग करी गई है ना? मतलब आपने मैनुअली अपने हाथों से लिखा है, ठीक है, दोनों की। गाइस किसी कोई इशू है यहाँ तक? और किसके थ्रू होके जा रहा है? 10.0. करेक्ट करेक्ट, 10.0.0.2 से होके जाएगी, यानी इस वाले से। अब करके देखो, अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ। होना चाहिए सर। कितने लोग बोल रहे होगा? बोलो, हाथ उठाओ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं हो जाएगा पिंग? पिंग हो जाएगा। गौरव ने हाथ उठाया, और किसने भाई? बस गौरव ने अकेले? आनंदा ने भी उठाया, और किसने? राहुल भी बोल रहे पिंग हो जाएगा। दीपक सर चले गए क्या? दीप पिंग नहीं होगा? हो जाएगा तो देखो मजा आएगा, अभी देखो करके देखते हैं। चलो पिंग करते हैं। अब पिंग करूं 40.1 को, एंट्री तो आ गई है। पिंग 40.0.0.1, देखो क्या लिख के आ रहा है। सिमुलेशन मोड में ऑन कर रखा है क्या? रियल टाइम करो यार। फिर से करते हैं। क्या हुआ भाई? पिंग हो गया है ना? हाँ सर। अब फिर से पिंग करो, पिंग 50.0.0.1, पिंग हो गया। अच्छा चलो गुड है, यानी कि इसके पास राउट इसका आगे, इसलिए पिंग ये हो जा रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां से क्या ये वाला पिंग हो जाएगा? कहाँ से सर? राउटर 2 से नहीं होगा सर, अब यहाँ पे स्टैटिक राउट नहीं लगाया हमने। गुड, एग्जिट करो, पिंग। पहले तो देखो इसका आईपी इसके राउटिंग टेबल में है क्या? 10 की है, 40 और 50 की एंट्री है। टोटल 5 नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क मिसिंग है, 20 और 30। अगर मैं इसकी एंट्री कर दूं तो क्या हो जाएगा? पिंग हो पाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ भाई लोग, एक बात बताओ मेरे को, मैंने राउटर से पिंग किया, ये दोनों तो हो गए, क्या मेरे पीसी इस वाले पीसी से इसको पिंग हो कर सकता हूं मैं? हाँ सर। सोच के बोलो ना, पक्का? पीसी से इसको हो जाएगा हो जाएगा सर, पिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वो नहीं जाए सर। एक मैसेज ड्रॉप कीजिए सिमुलेशन वाला।
नहीं नहीं, वो तो मैं कर दूंगा, आप लोग लगाओ, अंदाजा लगाओ। होगा सर, सर होगा। सर स्टैटिक राउटिंग नहीं हुई ना राउटर 2 पे, इन पीसी ये कैसे हो जाएगा सर? नहीं, राउटर 1 से हो जाएगा ना, राउटर 1 से वापस सुविधा आएगी। राउटर 1 से करके दिखाया तो हुआ। तो अब मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, 50 के नेटवर्क को 40 नेटवर्क मैंने पिंग किया, पिंग हो गया। अब मेरा प्रश्न ये बन रहा है, क्या पीसी भी पिंग कर लेगी इसको और इसको? यस सर, कर लेगी सर। चलो ठीक है, यहाँ तक मत आओ, क्या ये पीसी राउटर को पिंग कर लेगी, इस वाले इंटरफेस को? हाँ कर लेगी सर। चलो करके देखते हैं। एक मिनट सर, आप ये पीसी कैसे कर लेगा जब आपने उस पे राउटिंग ही नहीं करी? तो किस पे राउटिंग नहीं करी? अभी आपने सर राउटर 2 पे आपने अभी देखा था, ये पीसी की राउटिंग हमारे पास नहीं आ रही थी, राइट? सर आप पिंग कीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होगा? नाम लिख लेता हूँ मैं। मैंने हाथ मिला दिया सर। राहुल कह रहा है नहीं होगा सर। 1 मिनट रुको यार, नहीं होगा, नहीं होगा सर। राहुल बोल रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। और सर मैं भी बोल रहा हूँ। मैं नाम बताओ भाई। दीप भी बोल रहे हैं नहीं होगा। और कौन बोल रहा है होगा? ये बोल रहे हैं मैं नहीं बोल होगा। रहा हूँ सर, आनंदा। आनंदा बोल रहे हैं होगा। और कोई? बस हो ही 4 लोग। चलो करके देखते हैं। पिंग करते हैं। अरे यार, एक तो ना समझ में नहीं आता है कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, कैसे करके। वो क्लोज कर दीजिए। हाँ, पिंग 40.0.0.1। एक बार एक नहीं हुआ, एक पैकेट। दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरा भी नहीं होगा सर। कह रहे तीसरा भी नहीं होगा भाई। चौथा भी नहीं होगा सर, हम कह रहे थे भी नहीं होगा। जब तक सर इंटरफेस पे आईपी नहीं पड़ी, वो स्टैटिक राउटिंग नहीं होगी, कैसे लेगा? कहाँ करूँ मैं स्टैटिक राउटिंग, बताओ। सर एक राउटर 2 पे सर, मिनट राउटर सर, 2 एक पे मिनट। बोलिए। राउटर में आईपी राउटिंग लिखिए कमांड, तो हो जाएगा। एक बार देखिए कहाँ पे सर? राउटर में। कौन से राउटर बाय में? डिफॉल्ट सर रहती है, लेकिन एक बार चेक कीजिए सर। भाई राउटर 1 में, R1 में हाँ हाँ, क्या लिखना है? आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग लिखूं डायरेक्ट? ये नहीं, आईपी, यहाँ पे नहीं सर, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड। आईपी राउटिंग। सर आईपी राउटिंग पता कब चलाते हैं? L3 हाँ जी, L3 स्विच पे। हाँ वो तो राउटिंग को इनेबल करने के लिए चलाते हैं, तो ठीक है समझ गया। लेकिन ये तो राउटर ले रखा है ना मैंने, इसमें चला नहीं। सुनो अब इशू समझो क्या हो रहा है। लेकिन देखो एक पर्टिकुलर एक मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को, ये मैसेज क्यों आ रहा है दिखाता हूँ पीसी पे करके। एक मैसेज आया था अभी, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये टाइम आउट क्या होता है? ये टाइम्ड आउट क्यों लिख रहा है? सर वो क्योंकि उठा नहीं रहा है ना पैकेट। चलो कोई बात नहीं, बाद में वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट है टाइम आउट क्यों लिखता है, और डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल भी कुछ करके ऐसे लिख के आता है, अनरीचेबल या नॉट रीचेबल। वो कब आता है? दोनों में एक अलग अलग डिफरेंस है। क्यों आता है? दोनों आते दोनों एक तरह के वही हैं कि नहीं हो पाया भाई, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग सिनेरियो में आते हैं। तो चलो पीसी से इस पीसी को पिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका राउट होना ज़रूरी है। अब सिमुलेशन में करके देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक पैकेट उठाया, यहाँ पे पटक दिया, अब ये बटन दबाओ, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, देखो यहाँ तक पहुँच रहा है नेटवर्क, देख रहे हो? वही तो वाला तो मैसेज जाए गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आगे नहीं गया। क्यों? अरे भाई इसको पता ही नहीं है वाला रास्ता, तो क्यों भेजेगा वहाँ पे? समझ में आई बात? अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन क्योंकि इसके पास उसका रास्ता नहीं है ना, अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रास्ता दे दो। रिप्लाई देने का रास्ता नहीं है, बराबर है, पता चल गया सर। आईपी राउट 20.0.0.0 255.0.0.0 कहाँ से निकले अगर जा रही हो तो ट्रैफिक?
इस राउटर से अगर ट्रैफिक, इस पे कोई अगर 20 के नेटवर्क कोई ट्रैफिक आए तो कहाँ को भेजे ये वाला राउटर, इस वाले को, है ना। और इंटरफेस की आईपी क्या है, यही तो है इसकी आईपी ना भाई, 10.0.0.1, ये इस वाले राउटर की, इस वाले इंटरफेस की। अरे एग्री करो हाँ या ना, हाँ सर। एंटर कर दो। और आईपी राउट 30 की भी दे दूं, कहाँ से होके जाना चाहिए, यहाँ से। वही से, हाँ। अब करके देखो, चल गए। पिंग करके देखते हैं, फिर से पिंग करते हैं वही। अरे यार सिमुलेशन मोड में कर दो, एक तो वो दिक्कत हो जाती है, सिमुलेशन में ही देख लो। रियल टाइम में भी कर लो सर, रियल टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो रियल टाइम में ही दिख जाएगा। ये देखो लौट गया, रास्ता दे दिया ना उसको, ये देखो आ गया जी, चलो जी आ गया। ओके, इतनी देर में सिर्फ एक पैकेट आया होगा, ये देखो इतना लंबा प्रोसेस होता है। इसको जैसे रियल टाइम करोगे फटाफट ले लेगा भी, देखो रियल टाइम करो, ये देखो हो गए भाई सारे। हाँ सर। आनंदा गॉट हाँ सर। द पॉइंट। ये है स्टैटिक राउटिंग का कमाल। ओके जी, ओके सर। तो स्टैटिक राउटिंग इसीलिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने नेटवर्क हैं उन सारे नेटवर्क का राउटिंग टेबल में एंट्री होना चाहिए, उसके बेस पे क्या करता है राउटर, राउटिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। और मेरा एक और क्वेश्चन है सर, अभी ये जो 20.0.0.1 R1 राउटर के अंदर आता है, अगर सेम नेटवर्क हमने उधर R2 के वहां पे डाल दिया तो क्या होगा? क्या हो, कुछ नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। उसको भी पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। ले सकते हैं क्या सर ऐसे सेम वाला? बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इसको प्रैक्टिकल करना, और अगर कोई चैलेंज आएगा तब बताना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मतलब ये करते रहो, रिसर्च करते रहना चाहिए। ओके जी, हाँ सर। ओके। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है आज के लिए, और जानना है?